आजकल ऑटोमोबाइल मार्केट में क्रॉसओवर और कॉम्पैक्ट एसयूवीज का ट्रेंड काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसीलिए अलग अलग कार कंपनीज नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। जैसे अभी हाल ही में टोयोटा ने टाइजर को लॉन्च किया, जो कि फ्रॉन्क्स का ही रीबैज्ड वर्जन है। और ऐसी ही एक गाड़ी टोयोटा के पास और है, जिसका नाम है अर्बन क्रूजर हाइराइडर, जो कि ग्रैंड विटारा के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है और कम्पीट करती है hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, होंडा एलिवेट और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के बेस वेरिएंट यानी कि ई नियो ड्राइव वेरिएंट को होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट के साथ, और देखेंगे कि आखिर इन दोनों ही गाड़ियों में से किस गाड़ी का बेस मॉडल आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए डायमेंशंस की, तो होंडा एलिवेट की लेंथ 4312 mm की है, वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की लेंथ 4365 mm की। तो यहाँ पर हाइराइडर की लेंथ अप्रॉक्स 53 mm ज़्यादा है एलिवेट की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो एलिवेट की विड्थ 1790 mm की है, वहीं हाइराइडर की विड्थ 1795 mm की, जो कि अप्रॉक्स 5 mm ज़्यादा है एलिवेट की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है तो एलिवेट की हाइट 1650 mm की है, वहीं हाइराइडर की हाइट 1645 mm की। तो यहाँ पर एलिवेट की हाइट 5 mm ज़्यादा है हाइराइडर की हाइट से। व्हील बेस को देखने जाएं तो एलिवेट में आपको मिल जाता है 2650 mm का व्हील बेस, वहीं हाइराइडर में आपको मिलता है 2600 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर एलिवेट में आपको अप्रॉक्स 50 mm ज़्यादा व्हील बेस ऑफर किया जाता है, और व्हील बेस ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे लेग स्पेस ज़्यादा मिलेगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एलिवेट में आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं हाइराइडर में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर अगेन एलिवेट में आपको 10 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर हम कैपेसिटी को देखने जाएं तो होंडा एलिवेट में आपको मिल जाती है 458 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं हाइराइडर में आपको मिलती है 373 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर आपको होंडा एलिवेट में अप्रॉक्स 85 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर की जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो होंडा एलिवेट में आपको मिल जाती है 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं हाइराइडर में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर हाइराइडर में आपको 5 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखते हैं तो होंडा एलिवेट ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हाइराइडर। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के पावर ट्रेन की, तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 119 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात की जाए अर्बन क्रूजर हाइराइडर के बारे में, तो इसके ई वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो जनरेट करता है 102 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 136.8 Nm का टॉर्क। बात की जाएगा ट्रांसमिशन की, तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और वहीं हाइराइडर के ई वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहां तक बात है माइलेज की, तो होंडा एलिवेट आपको 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, वहीं हाइराइडर का ई वेरिएंट आपको 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन मिलता है, वहीं अर्बन क्रूजर हाइराइडर के भी ई वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात करें अगर ब्रेक्स की, तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट में आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स और रियर में भी डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज को अगर देखने जाएं तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 215/60 R17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं होंडा एलिवेट के एसवी यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 215/60 R16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हाइराइडर में आपको ज़्यादा बड़े टायर साइज मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट्स हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना,
रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रिवर्स लाइट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलता है। वहीं ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें होंडा एलिवेट के एसवी यानी कि बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि ये दोनों ही बेस वेरिएंट्स हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करते हैं। तो अगर हम बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी इवेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, full folding rear seat, 60-40 split rear seat, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, semi-digital instrument cluster, front cup holders, steering mounted controls and 2 speakers मिल जाते हैं। बट इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम होंडा एलिवेट के एसवी यानी कि बेस वेरिएंट को देखने जाएं, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी इवेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, tilt and telescopic steering wheel adjustment, 12 volt power outlet, driver seat height adjustment, fabric seat upholstery, driver armrest with storage, 60-40 split rear seat, front cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable ORVMs and semi-digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। बट अब बात आती है सेफ्टी की। तो आइए देख लेते हैं कि इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस वेरिएंट्स हमें कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें होंडा एलिवेट के एसवी वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चरर वारंटी की, तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है। वहीं होंडा एलिवेट पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर का बेस वेरिएंट यानी कि ई नियो ड्राइव वेरिएंट आपको 10.86 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं होंडा एलिवेट का एसवी यानी कि बेस वेरिएंट आपको 10.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। मतलब इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के एक्स-शोरूम प्राइस में सिर्फ आपको 13,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप बताइए कि क्या एक्स्ट्रा 13,000 रुपये पे करके आप होंडा एलिवेट की तरफ जाना पसंद करेंगे या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की तरफ? अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।